अक्सर जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पूजा पाठ चमत्कार या किसी ईश्वर की छवि आती है जो दुनिया चला रहा है। लेकिन क्या कोई ऐसा दर्शन हो सकता है जो दुनिया को कहता हो कि इस ब्रह्मांड का कोई निर्माता नहीं है बल्कि यह स्वयं संचालित हो रहा है। स्वागत है जैन दर्शन के इस सीरीज में। आज के पहले भाग में हम किसी अंधविश्वास की नहीं बल्कि उस तर्क की बात करेंगे जो आज से लगभग 2500 साल पहले महावीरों से पूर्व तीर्थंकरों ने दिया था। हम जानेंगे कि जैन दर्शन एक रिलीजन कम और साइंस ऑफ एक्सप्रेशन ज्यादा क्यों है। जैन दर्शन का सबसे पहला और क्रांतिकारी तर्क है नास्त्यव देवा सृष्टिकर्ता। यदि हम कहें कि भगवान ने दुनिया बनाई है तो सवाल उठता है कि भगवान को किसने बनाया है। यदि भगवान को किसी ने नहीं बनाया है तो इस दुनिया को भी बिना किसी बनाने वाले के अस्तित्व में माना जा सकता है। जैन न्याय के अनुसार यह ब्रह्मांड अनादि अंत है, ना ही कभी शुरू हुआ ना ही कभी खत्म होगा। आधुनिक विज्ञान को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। या जैन दर्शन उस नियम का द्रव्य पर लागू करता है। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है या सूरज अपने समय पर उगता है, इसके लिए किसी को बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। या प्रकृति का एक सेल्फ सिस्टम, जैसे एक बीज को सही मिट्टी और पानी मिले तो वह खुद पेड़ बन जाता है, किसी कारपेंटर की जरूरत नहीं होती। जैन दर्शन कहता है कि ब्रह्मांड के नियम ही इसके रचयिता है, कोई व्यक्ति नहीं। जैन दर्शन ब्रह्मांड को दो हिस्सों में बांटता है, पहला जीव और दूसरा आजीव। विज्ञान आज भी कॉन्सेंस यानी कि चेतना के स्रोत की तलाश कर रहा है। जैन दर्शन कहता है कि चेतना ही जीव का लक्षण है। यहाँ आत्मा कोई जादुई चीज नहीं है बल्कि वह सॉफ्टवेयर है जो शरीर नाम के हार्डवेयर को चलाता है। जब तक इसमें जान या चेतना है, सक्रिय है। जैसे ही चेतना निकलती पुर्तगाल करने लगता है, यह पूरी तरह से बायोलॉजी और फिजिक्स का संतुलन है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जैन दर्शन आपको बेचारा नहीं बनाता या नहीं कहता कि कोई आपको किस्मत लिखेगा। सिद्धांत अपोसा परमात्मा यानी कि आत्मा ही परमात्मा है। इसका मतलब कि हर जीव के अंदर वह क्षमता है कि वह अपने विकार क्रोध लाभ मोह को जीत कर ईश्वरत्व की प्राप्ति कर सके। यहाँ ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धतम अवस्था का नाम है। यह सेल्फ हेल्प और साइकोलॉजी की सबसे पुरानी और प्रभावी रूप है। तो पहले वीडियो का सार यह कि जैन दर्शन एक एथिक स्पिरिचुअल साइंस है जो तर्क पर खड़ा है। यहाँ हमें खुद का मालिक यानी कि जैनिज्म बनाना सिखाता है। लेकिन अगर कोई बनाने वाला नहीं है तो यह दुनिया टिकी किस पर है। अगले वीडियो पे हम इसी पर बात करेंगे, जीव और आजीव के उस गहरे विज्ञान की जिसे आज के एटम थ्योरी से जोड़कर देखा जा सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।